दोस्तों, टॉपर एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हर किसी के मन में खुशी और गर्व पैदा हो जाता है। स्टूडेंट हमेशा अपने फ्यूचर प्लान के बारे में यही सोचता है कि एक दिन अपना भी यही होना चाहिए। पर जो डिफरेंस है ना 40 टू 99.40 के बीच में, ये गैप फिलिंग करने में ना हर स्टूडेंट शायद सक्षम नहीं हो पाता। बहुत सारे बच्चे चूक जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हार मान जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको 8 पॉइंट्स बताऊंगा। बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर डेप्थ को समझेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो शुरुआत करना चाहूंगा इन 8 पॉइंट से जो आप सामने देख रहे हैं, जिसमें से नंबर 1 आता है रूटीन ऑफ योर सेल्फ टेस्ट। दोस्त, हर दिन ना सेल्फ टेस्ट लेने की एक आदत कोशिश डालिए अपने अंदर। आप जो कुछ भी पढ़ें उसका एक शॉर्ट पॉइंट बना के पढ़िए, फिर उसका एक खुद से एक टेस्ट देने की आदत डालिए। आप इसमें अपने फ्रेंड्स, अपने ट्यूशन टीचर, अपने ग्रुप स्टडी के ग्रुप जोन के बच्चे, ऐसे बच्चों से हेल्प ले सकते हैं। इससे होगा क्या, आपकी जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। खुद पे जो हमेशा हम डाउट करते रहते हैं, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, ये वर्ड आप छोड़ देंगे उस टाइम। और इसके लिए एक छोटा सा क्लू देना चाहूंगा कि हाइड्रेशन एक वर्ड है हमारी बॉडी में जो पानी पीने से ही ठीक होता है। जब आप पढ़ते हैं ना, तो उस दौरान अगर आप जितना ज्यादा पानी पीते हैं, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। इसमें जो ब्रेन में जाने वाले इंफॉर्मेशंस हैं उसको स्टोर करने में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करता है। जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जर्नल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स में, जर्नल साइंस में, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, रीजनिंग में, इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश से याद आया, बहुत से बच्चों का सवाल रहता है कि सर इंग्लिश काफ़ी वीक है, समझ नहीं आता, छोड़ देता हूँ कई बार पेपर में, इसी वजह से रह जाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा एसेंशियल इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दीसा पब्लिकेशंस की बुक, जो कि हर एक एक्सपेक्ट के क्वेश्चंस पेपर को, प्रीवियस से क्वेश्चनों को सॉल्व करती है। जैसे कि मैं बात करूँ, एसएससी हो गया, बैंक पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, एमबीए के हो गए, डिफेंस के एग्जामिनेशंस हो गए, और साथ में 50,000 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस इसमें अवेलेबल हैं। उसके बाद प्रेस राइटिंग, एस्से राइटिंग, लेटर राइटिंग, साथ में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस और रीडिंग बेस्ड। साथ में इसमें न्यू टाइप ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे कॉलम बेस्ड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, क्लॉज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस। और दोस्तों, ये जो बुक है ये लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव को सॉल्व करता है। तो आई होप कि आपको ये बुक लेनी चाहिए, और इंग्लिश की जितनी भी समस्याएं हैं वो आपकी इससे सॉल्व हो जाएंगी। 80% तकरीबन क्वेश्चंस ऐसे कवर्ड होते हैं इस बुक से। तो आई होप कि जब आप इससे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी इंग्लिश भी ग्रो करेगी और धीरे धीरे सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाके वहां से इस बुक को ले सकते हैं, काफ़ी आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और दोस्तों, नेक्स्ट बात करूंगा कि सेट अ पॉजिटिव माइंडसेट। जैसा कि हमने सुना है कि पॉजिटिव माइंडसेट इज द एसेंस ऑफ स्ट्रेंथ। अगर हम इसको अपनाएं तो हम अपने गोल्स को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मैं एक छोटी सी टिप्स भी देना चाहूंगा। बहुत से बच्चे ना एक टेक्निक है यूएस में फॉलो करते हैं, उसे कहते हैं मास्टर थ्रू मॉडिफिकेशंस। हम थोड़ा सा क्या पढ़ लेते हैं, हम अपने आप को उस चीज़ में मास्टर्स बन जाते हैं। मेरे दोस्त, यही सोचना गलत है। हमेशा जो है मास्टर्स कौन बनता है? जो मॉडिफिकेशन करता है। जी हाँ, मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि स्टीव जॉब, उन्होंने लैपटॉप नहीं बनाया, लेकिन एप्पल जब भी नाम आता है लोग उसी का नाम याद करते हैं। इसीलिए मॉडिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट। जो आप पढ़ते हैं, जो आप लर्न करते हैं, उसको बार बार पढ़ते रहिए, उसको अपनी नॉलेज को इंप्रूव करते रहिए। जब आप ये चीज़ करेंगे तभी आप उसके मास्टर्स बन सकते हैं, रेदर देन कि एक बार पढ़ने के साथ साथ। कॉन्फिडेंस तभी आता है। पॉजिटिव माइंडसेट उसे ही कहते हैं मेरे दोस्त, कि जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको बार बार पढ़ते रहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड तभी बिल्ड होगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट मैं देने वाला हूँ उसका नाम है बीइंग योर प्रिपरेशंस अर्ली। हमेशा से बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम की प्रिपरेशन आखिरी मोमेंट में आके करते हैं, और आधे से ज्यादा सिलेबस पर तो ध्यान ही नहीं देते। बहुत से बच्चे शुरुआत में अपनी कोचिंग्स नोटबुक पर बहुत ही कम ध्यान देते हैं, और एग्जामिनेशन पास आने पर सब कुछ ध्यान आता है कि भैया कहाँ है मेरा नोटबुक, सब कुछ ले लेते हैं। मेरे दोस्त, अर्ली प्रिपरेशंस बेटर अर्ली आउटकम। हर बात का ध्यान रखिए कि जितनी पहले आप प्रिपरेशंस करेंगे आपको आउटकम उतने ही ज्यादा मिलेंगे। आखिरी समय में रिविजन के लिए समय निकालना बंद करिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द सिलेबस पैटर्न। हम अपने सिलेबस पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि सिलेबस में कौन सा क्वेश्चंस है, कौन सा क्वेश्चंस नहीं है। कई बार एग्जामिनेशन किसी चीज़ें क्लियर नहीं होती, लेकिन जब आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो बहुत सारे सिलेबस क्लियर हो जाते हैं। मैं उन सिलेबस की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि फिक्स्ड है कि आएगा ये नहीं आएगा, नहीं। मैं उन सिलेबस की बात कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं मार्केट में चल रहा है, आपके कोचिंग सेंटर्स में आपके टीचर्स बताते हैं। और इसमें एक टिप्स भी देना चाहूँगा सिलेबस कंप्लीट करने का, उसे कहते हैं स्लीप सैंडविच। यूएस की ये टेक्निक है, ज़्यादातर टीचर्स वहाँ अपने बच्चों को फॉलो कराते हैं कि रटने से आप 50% पढ़ा हुआ भूल सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त,
स्लीप सैंडविच एक टेक्निक कहते हैं, जिसे रटने से आप 50% भूल जाते हैं। तो कम समय में अच्छे से याद करने के लिए स्लीप सैंडविच का तरीका अपनाएं। पढ़ो थोड़ा और थोड़ी देर सो जाओ। थोड़ी देर का मतलब 5 मिनट नहीं होता। अगर आपने 2.5 घंटे की पढ़ाई पढ़ी है, उसके बाद एक हाफ एन आवर का नैप लीजिए। नैप इज व्हाट, आप रिलैक्स कर सकते हैं, उसे भी सोना कहते हैं यार। शांत जीवन, ना कि उठते ही फोन ले लिया, दोस्तों से बातें यहाँ वहाँ, उथल पुथल, लड़ाई झगड़े इधर, दोस्त यार बहन से लड़ लिया, घर में फायर इधर हो गया, पता नहीं क्या क्या कर लिया, टीवी देख ली, चल भाई पढ़ते हैं। कहाँ होगा इतना उथल पुथल काम जो आपने आधे घंटे में किया है ना। एक्चुअली कोई नया बंदा करने जाता तो वो 4 घंटे लगा देता। आपने आधे घंटे में वो जो टाइम पास वाला काम किस लिए किया? बिकॉज आप सबसे ज़्यादा फोकस्ड है उन चीज़ों में, उसमें आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। 4 घंटे का काम आप आधे घंटे में कर लेते हैं, लेकिन 4 घंटे का स्ट्रेस दिमाग में रहता है। काम वो आधे घंटे में होगा। जब हम कहते हैं ना कि हम इतने आपको एक एक्सपर्ट बन जाते हैं कि हम 4 घंटे की चीज़ आधे घंटे में पढ़ लेते हैं, लेकिन दिमाग में तो 4 घंटे का रहता है ना। वैसे ही खेलने में आप आधे घंटे में 4 घंटे का काम कर लेते हैं। तो मेरे दोस्त, इतना मत अपने आप को उथल पुथल डालिए, नहीं हो पाएगा, सारी चीजें छूट जाएंगी। साथ में एक छोटी टिप्स भी देता हूं कि च्युइंगम, कहते हैं कि आपको जल्दी याद नहीं होता तो च्युइंगम खाना शुरू करिए। एक साइंटिफिक टेक्निक्स है जो आप शायद इस्तेमाल करें, आपको बेनिफिट होता है तो थैंक यू कहिएगा मेरे को, अदरवाइज इट्स ओके। एंड नेक्स्ट मैं बात करूंगा स्पीड एंड एक्यूरेसी। जब भी आप कॉम्पिटिटिव के एग्जाम देते हैं, चाहे मान लीजिए IAS के हो, IPS के हो, IFS के हो, यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल्स हो, SSC, रेलवे, बैंक PO, डिफेंस सर्विसेज एंड एनी अदर एग्जामिनेशंस, हर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्पीड एंड एक्यूरेसी। कहते हैं कि स्पीड रीड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इन दोनों को बना के अगर आप नहीं रखेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो स्पीड रीड करने के लिए एक टेक्निक है कि अपनी पढ़ने की स्पीड रोज पढ़ो, और इस तरीके से पढ़ो कि आप 1 मिनट में 700 से 1000 वर्ड पढ़ पाओ। जी हाँ, आप ये टेस्ट कर सकते हैं अपने सामने, एवरीडे टेस्ट करिए। शायद पहले दिन अचीव ना हो, लेकिन अगर एवरीडे 1 मिनट्स में अगर आप 700 से 1000 के बीच में वर्ड्स ग्रैब कर लेते हैं, इसका मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो कुछ इन सब टेक्निक को अपने अंदर हैबिट्स बिल्ड करिए। नेक्स्ट बात करूंगा कि मेक अ रूटीन एंड पे इक्वल अटेंशन। अगर हमें एक सीखना है एग्जामिनेशन में गुड मार्क्स कैसे स्कोर करना है, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत है। कहते हैं ना कि सिर्फ ईंट जोड़ने से घर नहीं बनता, उसके लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत है। तो मेरे दोस्त, आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपका रीजनिंग बड़ा खराब है तो उसको ज्यादा समय दीजिए, आपका मैथ स्ट्रांग है थोड़ा कम समय दीजिए। आपके अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट को इक्वल अटेंशन क्या होगा, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपने इस चीज को सही से समझ लिया तो फिर आप खेल जाएंगे मेरे दोस्त। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड डोंट स्ट्रेस। एग्जाम बहुत से बच्चों को स्ट्रगलिंग फॉर स्ट्रेस प्रूफ कर देता है, जिससे कि हमारे माइंड पर काफी असर पड़ता है और एंजाइटी लेवल को बढ़ा देता है, और प्रॉपर स्लीप ना लेना एक आदत सी हो जाती है एग्जामिनेशन में, नींद ना आना, टेंशन्स, बहुत सारी चीजें। तो दोस्त, एक छोटा सा टेक्निक है कि बहुत से बच्चे ना म्यूजिक्स के साथ पसंद करते हैं। जब आप ऐसे बहुत स्ट्रेस में आ जाए ना, देखिए स्ट्रेस किसका हो सकता है कि IAS बनना था छूट गया, बैंक PO बनना है, मैनेजर बनना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, नहीं मिल पाया। अरे नहीं मिल पाया तो नहीं मिल पाया, ऐसा क्या हो गया मेरे दोस्त? बहुत से लोग बिना मिले ही बहुत कुछ कर चुके हैं। रियलिटी है, एक बैंक PO क्लर्क जितनी सैलरी नहीं होगी, लोग बिजनेस करके उससे ज्यादा ले लेते हैं। लेकिन अगर आपने ठाना है कि आपको गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन चाहिए, तो मेरे दोस्त 1 बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा, 3 बार में होगा, लेकिन मैं श्योरिटी कहता हूं कि हर बार आपने अपने अंदर कुछ कमी करी है तभी आप फेल हुए हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि आप फेल हो चुके हैं और आपने पूरी मेहनत की थी। ये सिर्फ आप जानते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बुरा लग रहा होगा आपको, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपने दिल को तसल्ली देते रहे, बहुत पढ़ा यार, बहुत मेहनत की। कहाँ मेहनत की? पेपर से 1 दिन पहले बंदीबाजी करने लग गए, पेपर से 1 दिन पहले PUBG में ध्यान दे दिया, पेपर से 1 दिन पहले क्रिकेट का चस्का लग गया था। भूल गए क्या? वो चीज़ भूल जाएंगे। बस मेहनत करी की थी भाई, बहुत याद आएगा, और पास हो जाएंगे तो वो ध्यान आएगा, अरे क्रिकेट खेल रहे थे लेकिन थैंक गॉड यार अपन तो निकल गए। यही गलती करते हैं, अपने एक्सक्यूजेस को अपने साथ जोड़ लेते हैं, उसको मिटा देते हैं वहां से। दोस्त, दुनिया समझा लेना आसान काम है, लेकिन अगर तुमने अपने आप को समझा लिया, ये सबसे मुश्किल काम है। और समझा लिया इस चीज से कि तुम बहुत मेहनत करते थे, तो मैं कुछ भूल नहीं सकता इस मैटर पे। सो इस चीजों को हमेशा दूर रखो। अ हेल्दी बॉडी इज अ फाउंडेशन ऑफ साउंड माइंड एंड बेटर रिटेंशन पावर। मतलब एक फिट बॉडी हमेशा ही अच्छे थॉट्स और मेमोरी फाउंडेशन मानी जाती है। तो अच्छा सोच विकसित करिए, अपनी बॉडी हेल्थ को अच्छा करिए। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है जो है वह स्मार्ट डाइट। हमारा डाइट कभी हमारे एग्जामिनेशन पर हावी हो जाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक्चुअली मुझे मैगी बड़ा पसंद है, माना कि जंक फूड है बट खा लेता हूँ,
और कब खाता हूँ? जनरली जब रात को 2-2:30 बजे काम कर रहा हूँ तो उस टाइम बड़ा ध्यान आता है यार मुझे मैगी खाना है, और खाने के बाद वो जो ढकारें आना शुरू हो जाती हैं, गैस्ट्रिंग, ये वो इतनी सारी चीज़ें। तो एट दैट टाइम ग्रीन वेजिटेबल्स, वाटर, फ्रूट्स, क्रंचेस, ऐसे छोटे मोटे स्नैक्स 3 से 4 टाइम, 5 टाइम आप लेना शुरू करिए, जितना ज़रूरी है उससे थोड़ा सा कम, और ये बहुत हेल्प करेगा। और दोस्त लास्ट में एक लाइन कहना चाहूँगा कि नथिंग वर्क अनलेस यू डू। कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, और शुरुआत की कोई सीमा नहीं हो सकती, करनी तो पड़ेगी मेरे दोस्त। सिर्फ ये कह के छुपा के कब तक ले जाओगे? याद है ना, भूल जाते हो क्या? ये लाइन अगर चुप जाए तो कमेंट में ज़रूर करना कि शुरू में कॉम्पिटिटिव की किताब हाथ में चमकाते हुए चलते हैं, और जब 1-2 बार फेल हो जाते हैं तो छुपा के कोचिंग जाते हैं। अगर ये लाइन दिल पे लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि सर बिल्कुल सही कहा आपने। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बुक्स के लिए आप डिस्काउंटेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।